हरियाणा बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल 25 फरवरी से शुरू होने जा रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले HBSC ने एक अहम फैसला किया है। अगर किसी छात्र का 1 या 2 पेपर खराब हो जाता है तो उसे दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। परीक्षा व्यवस्था किस तरह से बदलाव हुआ है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला, छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दरअसल हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले बोर्ड ने स्टूडेंट्स के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन स्टूडेंट्स के किसी कारण 1 या 2 एग्जाम खराब हो जाते हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा ताकि वे अपने अंक सुधार सकें। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालेंगे। HBSC बोर्ड की 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा से पहले हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का महत्वपूर्ण फैसला। एग्जाम सिस्टम में बड़ा बदलाव, छात्रों के हित में लिया गया निर्णय। 1 या 2 पेपर खराब होने पर स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा का अवसर। 15 दिनों के अंदर विद्यार्थी दोबारा दे सकेंगे परीक्षा। मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद री एग्जाम का विकल्प। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया है कि 1 अप्रैल को सारे एग्जाम खत्म होंगे। इसके बाद बोर्ड की ओर से 15 दिनों में स्टूडेंट्स से दोबारा पेपर देने के आवेदन मांगे जाएंगे। जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनके लिए दोबारा से डेट शीट जारी करके एग्जाम लिए जाएंगे। स्टूडेंट्स केवल 2 पेपर दोबारा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने विद्यार्थियों से परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेने की अपील की है। वहीं छात्रों पर परीक्षा का दबाव न रहे, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसकी डेट शीट हमने जारी कर दी है। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा सभी शिक्षक साथियों से और परीक्षार्थियों से भी कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी परीक्षा पर चर्चा में भी अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा को एक उत्सव की तरह लें। परीक्षा को दबाव या कोई इस प्रकार का एक शब्द ना सोचें जिससे टेंशन में बच्चा आ जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर कोई दो राय नहीं, हर किसी पर होता है। लेकिन परफॉर्मेंस प्रेशर साथ साथ में आत्मविश्वास पर भी डिपेंड करता है। यदि आत्मविश्वास किसी बच्चे का कम हो जाता है तो उसका परफॉर्मेंस भी कम होता है। मैं बताना चाहूँगा कि ये वार्षिक परीक्षाएं होने जा रही हैं, यदि कहीं किसी कारणवश बच्चा किसी एक विषय में, 2 विषय में ऐसा कुछ अनुभव करता है कि उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं रही है, हम 15 दिन के बाद दोबारा उसको एक अवसर दे रहे हैं जिसमें वह फिर से अपना फार्म भर सकता है और दोबारा से परीक्षा में अपीयर हो सकता है। और उसके बाद उन दोनों, यानी जो हम अभी परीक्षाएं ले रहे हैं ये है, और 15 दिन बाद जो परीक्षा लेंगे वह दोनों परीक्षाओं में जिस में अंक अच्छे होंगे वह उसके मार्कशीट में मान्य होंगे। चेयरमैन ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की शिकायतें आती हैं, लेकिन इस बार हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने निर्देशित किया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी डीसी और जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर कोई शिक्षक, परीक्षक या परीक्षा से जुड़ा व्यक्ति अपने कर्तव्य में लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में कुल 5,21,795 विद्यार्थी शामिल होंगे। 10वीं की परीक्षा में कुल 2,78,334 विद्यार्थी शामिल होंगे। 12वीं की परीक्षा में कुल 2,43,461 विद्यार्थी शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 56,468 विद्यार्थी अधिक परीक्षा देंगे।
हर एक विद्यार्थी का परीक्षा केंद्र 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस बार की परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड लगाए जाएंगे। पारदर्शिता, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QR कोड लगाए जाएंगे। वहीं परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस बार उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।